हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। क्रिकेट के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कौन है? ट्रू रिलीजन, ऑल इन रेड, द एवर चार्मिंग, द प्लेजेंट, द हैंडसम राजीव मिश्रा। आज हम उस टीम की बात करने वाले हैं जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार खिताब अपने नाम कर चुकी है। यानी 2013, 2015, 2017, 2019, 2020। एक बार नहीं, पांच बार। और क्या क्या इनके तरकश में तीर है। महिला जयवर्धने इस बार टीम को पूरा देख रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो एक से एक दिग्गज जो हैं, इनके कोचिंग स्टाफ की बात करें तो कैरन पोलार्ड बल्लेबाजी कोच हैं और लसित मलिंगा जैसे गेंदबाज, सफलतम गेंदबाज जो T20 फॉर्मेट के हैं, वो इनके गेंदबाजी कोच हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए। और एक से एक दिग्गज, तीन तीन कप्तान वो इनकी टीम में हैं। लेकिन इस बार क्या हो? इस बार अनोखा ही हो रहा है इनके साथ। यानी एक के बाद एक रो में 6 मैच हारे हैं और बिल्कुल जो अंक तालिका है उसमें सबसे नीचे वाले टीमों में इनका नाम भी शुमार है। लेकिन दो बार जीते कब? एक बार दिल्ली से, एक बार अभी हाल ही में कल जीते लखनऊ सुपर जायंट से। और दोनों बार कप्तानी किसने की? नो हार्दिक पांड्या। किसने की कप्तानी? सूर्य कुमार यादव ने। और वापसी की रोहित शर्मा ने। इंजरी के बाद हैमस्ट्रिंग उन्हें हो गया था, हुआ था नहीं हुआ था, उसको लेकर भी हमने एक बार डिबेट कर ली। तो जीती उनकी जब वो कप्तानी में नहीं थे, अब वो टीम से बाहर हो गए। ये हो क्या रहा है मुंबई में? देखिए, पहले जो आपने इतने तमाम आंकड़े बताए पंकज भाई, इसमें ऐड ऑन कर देना चाहिए कि जो 5 बार मुंबई जीती है, अलग अलग साल जो आपने बताया, उन 5 बार में कप्तान रोहित शर्मा थे। तो पहली गलती तो उनको हटा के की थी मुंबई इंडियंस ने, जब उनकी कप्तानी हटा कर 2 साल पहले तो चलिए साफ बताइए, नाराजगी है क्या? हार्दिक पांड्या को जोड़ा गया टीम में। और देखिए, वो हार्दिक पांड्या का टीम में आना और मुंबई इंडियंस का डाउनफॉल शुरू होना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप पिछला सीज़न देखें, उससे पहले का सीज़न देखें, तो मुंबई इंडियंस लगातार स्ट्रगल कर रही है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी वजह जो है वो हार्दिक पांड्या को लोग मान रहे हैं। फैंस का ये मानना है, एक्सपर्ट्स भी धीरे धीरे अब दबे मन से कहने लगे पंकज भाई। और देखिए, लीडरशिप क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिक आपको मजबूर करती है कि आप उनके साथ चलें। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि नहीं, आप आपके पीछे हम तोप और राइफल लगा दें और कहते नहीं यार आपको हार्दिक पांड्या का साथ देना है। तो ये कुछ परिस्थिति इस समय मुंबई इंडियंस में ऐसी ही बनी हुई है। और अगर आपने एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही कि दोनों मैच जो जीती मुंबई इस सीज़न में, दोनों बार सूर्या ने कप्तानी की। वो एक दिल्ली में की और दूसरा उन्होंने लखनऊ के खिलाफ कप्तानी की। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं हार्दिक पांड्या को, जिसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आप देखिए, जब उसके बाद से दिल्ली मैच के बाद से रोहित शर्मा कोई मैच नहीं खेले। और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि हार्दिक पांड्या सडनली इंजर्ड हो जाते हैं, उनका बैक स्पैज़म होता है और उसी मैच में रोहित शर्मा वापस आ जाते हैं। और क्या शानदार खेलते हैं। और कड़ी से कड़ी अगर आप जोड़ें तो एक तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आपस में ईगो क्लैशेस चल रहे हैं इस टीम में। सारी बड़े प्लेयर हैं, सारी ब्रांड अपने आप में ब्रांड वैल्यू रखते हैं। और ये सारी जो ब्रांड वैल्यू है या ईगो की लड़ाई है, उसको सॉल्व करने का काम मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस को करना पड़ेगा। नहीं, पर राजीव, आप हमेशा से कहते हैं क्रिकेट बिकॉज एवरीबडी नोज इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। और इस जेंटलमैन्स गेम में अगर ये आपसी रंजिशें अगर टीम पे प्रभाव डाली हैं, टीम पे उसका इंपैक्ट हो रहा है, तो ये तो सरासर गलत है। अब जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं वो भी इस बारे में सोचेंगे। भाई, आपने इतने, कहते हैं ना, सफ़ेद हाथी आपकी टीम में है। एक से एक नहीं, दो नहीं, गिनते जाइए। और तीन तीन कप्तान, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इस तरह के खिलाड़ी हों और ये हशर हो टीम का। अब देखिए, जब शुरू कर रहे हैं, अब देर बहुत हो गई है। अब स्ट्रगल कर रहे हैं किसके लिए? कि प्लेऑफ में पहुंचे, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि बाकी जो श्रेष्ठ टीम है, टॉप 4 जो टीमें हैं इस वक्त चार्ट में, वो लगता नहीं कि उनसे एक आध गलती होगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल रूल आउट आप उनको कर दे। तो कोई बिल्कुल असंभव सा कार्य अगर वो संभव मुंबई इंडियंस करा दें, आपको कितनी उम्मीद है? मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं पंकज भाई। उसके पीछे रीज़न है। देखिए, अब अगले मैच में अगर हार्दिक पांड्या आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा कहेंगे हमें हैमस्ट्रिंग हो गई है। जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी आप देखिए ना क्या हालत है कि उनके रहते रहते मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 4 या 5 बार 200 रन बन चुका है। देखिए, T20 ऐसा गेम है, आपके पास एक ऐसा गेंदबाज है जो अपने 4 ओवर में अगर सिर्फ 20 रन देता है तो किसी भी हाल में आपकी ओपोनेंट टीम बना नहीं सकती है 200+ रन। लेकिन अगर बन रहे हैं और हर बार हार्दिक पांड्या की पिटाई, जसप्रीत बुमराह की अगर पिटाई हो रही है और हर मैच में 4 ओवर में 40 रन 50 रन वो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज आपने भी देखा, वर्ल्ड कप में सिंगल हैंडेडली उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में जिता दिया था। और वर्ल्ड क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में उनको मारना, मतलब ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, दुनिया भर के दिग्गज कहते हैं कि उनकी गेंदबाजी लोग देखने आते हैं। सडनली वो जसप्रीत बुमराह का घुस जाना, रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाना,
सूर्य कुमार यादव का आउट ऑफ फॉर्म चलना, तिलक वर्मा ने शतक के बाद रन नहीं बनाए, तो ये सारी चीज़ें कड़ी टू कड़ी जोड़े तो ये लग रहा है कि शायद महेंद्र भैला जवेद्रे सबसे बड़ी तो मैं जो जिम्मेदार मानता हूँ कोच को मानता हूँ, हेड कोच जो है, कि शायद वो टीम को एकजुट नहीं कर पाए जिसकी वजह से ये बिखराव देखने को मिल रहा है। चलिए अब राजीव, मैं ज़रा आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो इसको अनबन में कहूँ या आपको कप्तान नहीं बनाया गया, हैमस्ट्रिंग वो है या नहीं है, और अब अचानक से उनकी एंट्री होती है तो हार्दिक पांड्या बाहर हो जाते हैं, सूर्य कुमार यादव अब कप्तानी करने लग जाते हैं, यानी गेम से ऊपर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकतें, मैं कहूँगा क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि आप इन तमाम खिलाड़ियों को अच्छे से जानते हैं, इनकी नेचर को जानते हैं, हार्दिक पांड्या को, रोहित शर्मा को, सूर्य कुमार यादव को, इन सबको आपने अच्छे तरीके से देखा है। तो खेल कहते हैं ना सबसे ऊपर होना चाहिए और उसके बाद सब चीज़ें हैं। खेल से बड़ा तो कोई खिलाड़ी नहीं है, क्रिकेट है, तब जाके आप सब हैं। तो क्या उसकी कॉस्ट पे भी ये सब कर सकते हैं? देखिए ये सीधा एक्चुअली चैलेंज आप फिर फ्रेंचाइज के डिसीजन को कर रहे हैं। अगर हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया है फ्रेंचाइज ने तो कुछ सोच के बनाया होगा, और पिछले 3 साल से वो कैप्टन है टीम के। अब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो अलग मुद्दा है कि आप में इतना बड़े बड़े सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हार्दिक पांड्या उनकी जो है लीडरशिप करे। और जब ये प्रॉब्लम आती है ना पंकज भाई, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ये इंडियन क्रिकेट में हमने सालों से देखा है। जब कपिल पाजी को बनाया गया कैप्टन तो सुनील गावस्कर एंड कंपनी के बारे में कहा जाता है कि वो एक अलग खेमा सा बन गया था और एक अलग तरीके की टीम में वो विवाद देखने को मिलता था अक्सर। हालांकि सनी भाई ने भी इस बात को सीरियस खारिज किया, कपिल पाजी ने भी किया, लेकिन वो ईगो क्लैशेस देखिए, 2 सुपरस्टार होंगे तो होएगा ही होएगा। तो यहाँ तो कई बैठे हुए हैं और इनमें से 5-6 तो अभी करंटली वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। तो सूर्य कुमार, और आपको याद होगा जैसे ही आईपीएल सीजन शुरू हुआ तो सबने ये भी मांग कर दी थी कि भाई वो वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है, वो कप्तान, तो आप उसी से कप्तानी करा लें, हार्दिक को इस सीज़न में हटा दें। लेकिन वो टीम फ्रेंचाइज नहीं मानी इस बात को लेकर। अब बीच में सीरीज़ में आप बदल नहीं सकते, बदलना चाहें बदल लें, बट एथिकली गलत हो जाएगा ये। आपने महिला जयवर्धने का नाम लिया, मैं तो दोनों देखिए बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच को भी देखता हूँ। मैं संगाकारा को देखता हूँ, यानी वो चहल को बता रहे थे एक्शन करके, कॉपी पेंसिल लेके बैठे रहते हैं, और बहुत सारे, मैं सनराइजर्स हैदराबाद के भी कोच को देखता हूँ, उनको भी मैं देखता हूँ, हमेशा कॉपी पेंसिल लेके बैठे रहते हैं, नंबर्स देखते रहते हैं, कहाँ गेम जा रहा है, क्या दिशा में गेम को ले जाना है। लेकिन मैं पोलार्ड को देखता हूँ और मैं लसित मलिंगा को देखता हूँ, दे आर ऑल एंजॉइंग द गेम, यू नो, वो वहाँ पे बैठ के गेम को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। सीरियसनेस की कहीं ना कहीं कमी, इतने बड़े बड़े नाम, तीनों नाम बहुत बड़े हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या कि टीम एकजुट होकर खेले और बॉलर्स के साथ इन्वॉल्व रहें ड्यूरिंग द मैच, बैट्समैन के साथ इन्वॉल्व रहें ड्यूरिंग द मैच? क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अब देखिए फिर वही बात आती है पंकज भाई कि जो या यंगस्टर्स जिनको हैंडल करना है दे आर टू बिग? जिन खिलाड़ियों को जिन आपने कोचेस का नाम लिया है वो सारे ऐसी टीमों के साथ हैं जहाँ पे यंगस्टर्स बहुत ढेर सारे हैं, और वो यंगस्टर्स सुनना चाहते हैं, वो संगारा को भी सुनना चाहते हैं, वो जो अलग अलग टीमों के साथ आप बात करें वहाँ पे ऐसे ऐसे दिग्गज लोग बैठे हैं जिनको सुनना चाहते हैं। इस टीम में ऑलरेडी दिग्गज इतने ढेर सारे हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है, अब हमें आता है। सूर्य कुमार यादव को बताएंगे या रोहित शर्मा को बताएंगे, आप तिलक वर्मा को बताएंगे, आप किसको च्युइंगम बताएंगे? खानी थोड़ी कम की है उन्होंने। वो तो वैसे ही चल रहा है, रन नहीं बन रहे। बस ये अच्छी बात है कि जब कप्तानी कर रहे टीम जीत जा रही है। तो मुझे तो वो इंग्लैंड के माइक बेयरली याद आते हैं, 40 टेस्ट मैच उन्होंने कप्तानी किया था, जिसमें से उनका सक्सेस रेट अराउंड 60-70% था, मैचेस जीते उन्होंने, लेकिन कभी भी बतौर बल्लेबाज एक भी शतक नहीं लगा पाया। तो 40 टेस्ट मैच खेलना विदाउट सेंचुरी लगाया और प्योर बैट्समैन की तरह खेलना, तो माइक बेयरली वाला एरा याद आ रहा है। सूर्य कुमार यादव जब रन तो नहीं बना रहे, बट वो जब कप्तान बनते हैं तो टीम जीत जाती है। तो लकी मैस्कट है, और अब ये शायद टीम मैनेजमेंट को भी समझ आ रहा होगा कि अब इनसे ही कप्तानी आगे बचे हुए मैचेस में करा लें, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है पंकज भैया। नॉकआउट में पहुंचना, सुपर 4 में पहुंचना बहुत मुश्किल है। नहीं तो मैं अब दूसरा सवाल मेरा है कि नाउ व्हाट डू यू थिंक, इट इज हाई टाइम दे शुड गेट अप नाउ, या अब देरी हो चुकी है? और दूसरा ये कि नेक्स्ट सीजन के लिए किस तरह से, क्या बिल्कुल बदली हुई शक्ल मिलेगी मुंबई इंडियंस? बदलना चाहिए भी आपको। सबसे पहले तो आपको टीम मैनेजमेंट में जो लोग पुराने लोग बैठे हैं ना पंकज भाई, वो आज की मॉडर्न डे क्रिकेट को नहीं समझ रहे हैं। आज की मॉडर्न डे क्रिकेट आप भी देख रहे हैं, 264 बन रहे हैं, 265 लोग चेज कर दे रहे हैं। वो जब क्रिकेट खेलते थे, महिला जयवर्धने की बात कर लें या मलिंगा हो या पोलार्ड हो, उस समय 180 बन जाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो समय के साथ चलने की बात कर रहे हैं, और अभी T20 इतना फास्ट गेम है, आज की जनरेशन के हिसाब से आपको एक तो टीम बनानी पड़ेगी। अब आप देखिए ना, मुंबई में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसके लिए आप कहते हैं कि अगले सीजन के लिए हम इस पर बेट करेंगे और इसको अगले 5 साल हम टीम में रोकना चाहेंगे। वो जितने भी खिलाड़ी हो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल क्रिकेट और खेलेंगे। तो जब आपको विजन बहुत बड़ा नहीं होगा और जब आप यंगस्टर के साथ नहीं जाएंगे, तो फिर यही हश्र होगा कि आप लगातार मैचेस हारेंगे। और देखिए 10 मैच खेलेंगे तो 1-2 मैच जीतेंगे ही,
वो तुक्का 1-2 बार लगेगा ही। अब ये कंसिस्टेंटली यहाँ से जीतते हैं मैच तो लगेगा हाँ मुंबई इंडियंस वापस इन्हीं खिलाड़ियों के साथ फॉर्म में आ रही है। अदरवाइज अगले 3 मैच जो बचे हुए हैं 3-4 मैच उनमें से आप 2-3 हारेंगे, फिर आप वहीं खड़े हो जाएंगे और फिर हम वही बात कर रहे होंगे कि कप्तान बदल दो। नहीं, पर हमें देखिए हमारा टॉपिक भी बदलता रहता है, क्योंकि हम अभी रोहित शर्मा पे बात किया था हमने और कहा था कि क्या रोहित शर्मा का ये आखिरी आईपीएल है। अब फिर उन्होंने इतनी शानदार प्रदर्शन कर दिया, या आपको लगता है कि नहीं अब हो लिया, नहीं अब वो बहुत नहीं है, देखिए यंगस्टर्स को वो मैं चांस। तो कह रहा हूँ वो बहुत अच्छे नोट पे जाना चाहिए उनको। अब देखिए 39 ईयर्स अगले साल 40 ईयर्स के हो जाएंगे। वो खुद भी चाह रहे होंगे कि अपने फैमिली को भी टाइम दें। साल में 365 दिन आप क्रिकेट सिर्फ नहीं खेल सकते हैं। तो और जिस तरह का रोहित का अप्रोच रहा मुझे नहीं लग रहा कि वो रन बनाना उनके लिए मैटर नहीं होता कि बहुत बड़े बैट्समैन है। हम एक इनिंग्स उनको जज नहीं कर सकते हैं कि एक इनिंग में उन्होंने 80-90 कर दिया तो दूसरे इनिंग में वो 0 पे आउट हो जाएंगे तो हम इमीडिएट उनको जज करने लगे। हम लोगों ने जो बात करी थी रोहित को लगे वो इसलिए की थी कि वो इतने जायंट इतने बड़े वाइट बॉल के मैच विनर हैं। वो डगआउट में बैठे अच्छे नहीं लग रहे हैं। या तो उनको एक जिम्मेदारी दे दें मुंबई इंडियंस की, हाँ ठीक है आप मेंटोर हैं और मेंटोर की तरह आप उनको यूज़ करें। डगआउट में बैठे हुए उनको खिलाए, खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, वो सस्पेंस क्रिएट रहे, वो मुझे लग रहा है उनकी कद के लिए अच्छा नहीं है। तो वो बहुत शानदार बैटिंग की हम सब ने, मतलब जब तक वो खेल रहे थे हम लोग मतलब चिपके हुए थे टीवी के साथ। और ये दिखाता है कि जो ब्रांड वैल्यू या जो हम लोग टीआरपी की बात करते हैं, जब इस तरह के खिलाड़ी खेलते हैं जिनका एक अपना इम्पैक्ट है, कि अपना एक वजन है, तो ऑटोमेटिक लोग जुड़ते हैं। और यही वजन बनाने की ज़रूरत है। शुभमन गिल हों या यशस्वी हों या प्रियांश आर्या या अभिषेक शर्मा, ऐसी फ्लैम्बॉयंस और ऐसा फैंस को जोड़ने वाली जो कला है जो रोहित और विराट के पास है, वो लेके आना पड़ेगा। तो चलिए, ब्रांड शब्द का जिक्र किया उन्होंने, एक और ब्रांड के बारे में हम कल आने वाले इस प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन आज आप दर्शकों से हम कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, आपको क्या लगता है कि वाकई कुछ गड़बड़ है कि कभी हार्दिक बाहर तो कभी रोहित बाहर, और उनकी एब्सेंस में कप्तानी करते हैं सूर्य कुमार यादव, तो मुंबई इंडियंस कैसे जीत जाती है? इस पर आपकी क्या राय है, ये ज़रूर हमें भेजिएगा। हमें आपकी राय, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ 18 इंडिया पर राजीव, पंकज और वंशिका के साथ आप ये जो प्रोग्राम देखते हैं, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका अपना ही प्रोग्राम है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।